हरिनारायणाचार्य मिश्र, भारतीय पुलिस सेवा 2003 बैच से हूँ। एक यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं, तो यात्रा जो है बड़ी पहले तक अगर हम जाएं तो अगर हम कॉलेज के दिनों की बात देखें, स्कूल के दिनों की बात देखें, तो यह यात्रा लगभग सिवान जिले के एक छोटे से गांव से शुरू होती है जिसका नाम रघुनाथपुर है। और वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा हमारी वहीं गांव पर हुई। 12th तक की शिक्षा सिवान में हुई और उसके बाद 12th के बाद मुख्य तौर पर मैं BHU आया। शुरुआती दौर में जब आप होते हैं, जितनी ज़्यादा आपको चुनौतियाँ होती हैं, जब आप बड़े जगहों पर जाते हैं, बड़े मंचों पर जाते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न तरह के आपको प्रतिस्पर्धा चुनौतियों का सामना करना होता है। और ऐसे में एक अच्छी टीम मिल जाती है, और जब अच्छी टीम रहती है तो हम ज़्यादा दुगुने उत्साह के साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस मामले में यूनिवर्सिटी का यानी कि BHU का बड़ा अहम रोल रहा, जिसमें खासतौर पर एक कंपटीशन का बेहतर माहौल था, प्रतियोगी परीक्षाओं का एक स्वस्थ माहौल था। और इसमें हमारे सारे जो साथ की टीम थी, इसमें लोगों ने मिल करके एक तैयारी की। और जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ में करते हैं, तो उसका एक गुणात्मक असर होता है। एक ही विषय को कई लोग पढ़ते हैं, उस पर आपस में चर्चा करते हैं, चर्चा पर एक दूसरे पे जो मतांतर होती है उस पर डिस्कशन होता है, और ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठती जाती हैं। समान ढंग से अगर कोई पढ़ता है, अकेले पढ़ता है, उसके मुकाबले ये चीज़ें ज़्यादा कारगर होती हैं। इसलिए एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक अच्छी टीम के रूप में वो एक निर्मित करें, उसके तरीके से पढ़ें, तो चीज़ें ज़्यादा गहराई तक पढ़ सकेंगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। उसके बाद मैं अलग अलग कई सर्विसेज में रहा, मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग और बाकी भारतीय रेल यातायात सेवा में भी मैं रहा। और उसके बाद फिर 2003 बैच में आया, जो कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्वरूपों में काम करने का मुझे मौका मिला। हाँ, आपने जहाँ तक यहाँ पर कार्य करने की बात है, तो कई जगहों पे काम करने का मौका मिला, एक बेहतर अनुभव रहा है। मध्य प्रदेश एक हृदय स्थल हम जानते हैं कि पूरे देश का, और यहाँ पर अलग अलग तरह की एक जो विविधता है, बहुत तरह की जो प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो सारी चीज़ें पूरा भारतवर्ष एक तरह से सिमट जाता है यहाँ पर अब जिस क्षेत्र की सीमाएं लगी रहती हैं, उस क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का असर काफ़ी दिखता है। और यह सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ही सही नहीं है, ये सिर्फ ये आर्थिक, ये मुख्य तौर पे जो अपराध होते हैं, जो विभिन्न तरह के अपराध होते हैं, उस तरीके से भी उतना ही सही है। मैं बालाघाट में रहा। बालाघाट हम जानते हैं कि एक नक्सली समस्या के रूप में एक चुनौतीपूर्ण जगह है, जिसे लगातार पुलिस ने लगातार एलसी पुलिसिंग के माध्यम से लंबे समय में काफ़ी बेहतर वहाँ पर काम किया गया है। वहाँ पे एक बेहतर टीम हमेशा से रही है। और उसके बाद मुझे बालाघाट के बाद मुझे मुख्य तौर पर खंडवा में काम करने का मौका मिला। खंडवा जो है, हम जानते हैं कि सांप्रदायिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिला है, और सांप्रदायिक रूप से कई बार वहाँ पे चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो इसमें महाराष्ट्र का और उसके आसपास होने से उन जिलों का असर है। पुलिसिंग के रूप में यहाँ पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण केसेज मिले, कई महत्वपूर्ण ऐसी चुनौतियाँ मिली जिसमें हमारी टीम ने काफ़ी बेहतर काम किया। उसके बाद मैं जबलपुर में रहा। जबलपुर भी काफ़ी एक चैलेंजिंग है, एक सांस्कृतिक विविधता का प्रदेश है, और आसपास में यहाँ पर जो आपराधिक जो पैटर्न है आपराधिक गतिविधियों का, वो भी थोड़ा सा कुछ अन्य जिलों से अलग है, आसपास के जिलों का असर है। बहरहाल वहाँ पर पुलिस ने न सिर्फ अपराधों में, पुराने मामलों में, कई वर्ष पुराने मामलों में नए खुलासे किए, बल्कि वहाँ पर एक कम्युनिटी पुलिसिंग का नया चेहरा के रूप में संजीवनी जैसी हेल्पलाइन भी शुरू की गई, जिससे मुख्य तौर पे जो लोग जीवन से निराश हो चुके थे, और उसके बारे में काफ़ी सकारात्मक काम किया गया। हम जानते हैं कि आज के डेट में भी अगर पूरे किसी भी शहर की हम बात करें, तो किसी भी शहर में जितने होमिसाइड्स होते हैं, उससे लगभग 4 गुना से 6 गुना ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं। और आज एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में वहाँ पर भी समस्या को महसूस किया गया, और वहाँ पर पुलिस ने एक हेल्पलाइन शुरू की, जो कि उस समय की बड़ी ज़रूरत थी, और उससे शहर में काफ़ी इस तरह के मामलों को कम करने में मदद मिली, और सैकड़ों जानों को बचाया गया। तो एक पुलिसिंग का, एक कम्युनिटी पुलिसिंग का, एक वहाँ पुलिस की संवेदनशील तरीके का एक बेहतर मापदंड बना, और इसको बाकी कई जिलों में इसको फॉलो भी किया गया उस समय। तो पुलिस ने वहाँ पर भी काफ़ी बेहतर काम किया। जब तक मैं जिक्र कर रहा था कि जिस क्षेत्र में जो सांस्कृतिक असर अगर किसी दूसरे राज्य का होता है, तो वो असर सिर्फ संस्कृति पर नहीं रहता है, वो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। और फिर उसके बाद मेरा ग्वालियर जाना हुआ। ग्वालियर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो क्राइम पैटर्न्स है, उसका सीधा असर दिखता है। जिस तरह गैंग्स हैं, बड़े बड़े आपराधिक गिरोह हैं,
जिस तरह अपराधों की गंभीरता है, जिस तरह सनसनीखेज मामलों की संख्या है, ये सारी चीज़ें पड़ोसी राज्य से सीधे सीधे उनका असर दिखता है, क्रिमिनल गैंग का असर दिखता है। और वहाँ भी पुलिस ने एक हमारे पास मजबूत टीम थी, एक बड़ी अच्छी टीम भावना से सभी ने काम किया। वहाँ पे ट्रैफिक में भी पुलिस ने बेहतर काम किया, जिसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी तत्काल में उसमें पुलिस को शामिल किया गया था और उसका एक सकारात्मक असर रहा, काफ़ी व्यापक असर रहा। उसके बाद में ग्वालियर में मैं रहा। ग्वालियर में अलग अलग चुनौतियाँ, इसमें सबसे बड़ी इस दौर की चुनौती देखें अब वर्तमान दौर की तो कोविड था। कोविड हम जानते हैं कि कोविड से मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में इंदौर शामिल था और यहाँ पर मुख्य तौर पर कोविड से जो चुनौतियाँ थी, यहाँ पर जनता का अभूतपूर्व सहयोग रहा इस पूरे कोविड में। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर है, लेकिन हमारी कोशिश ये भी है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर बने, यातायात के लिए सबसे ज़्यादा पीपल फ्रेंडली शहर बने और इसमें लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला है। यहाँ तक ऑर्गेनाइज क्राइम पर पुलिस ने काफ़ी प्रहार किया है, उस पर कड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। कानून व्यवस्था के बारे में कई प्रयोग हुए हैं और उसका काफ़ी एक अच्छा असर रहा है। हाल के दिनों में जो नई व्यवस्था लागू की गई है उसमें अलग अलग अधिकारियों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण इंटेलिजेंस वर्क पे जो सूचना संकलन है उस पर बेहतर काम हुआ है। यातायात में बड़े नई सफलताएं मिली हैं। यातायात से आम व्यक्ति को जोड़ा गया है। यहाँ एक अभिनव पहल हुआ है यातायात मित्र के रूप में। बहुत सारे घरों में ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वक्त होता है, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, उनके पास मंच नहीं होता। पुलिस ने यहाँ पर उसको एक व्यवस्थागत रूप दिया और उसमें कोई भी व्यक्ति जो पुलिस के लिए कुछ करना चाहता है, स्पेशली ट्रैफिक के क्षेत्र में, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपने स्थानीय क्षेत्र में जिस इलाके में रहता है वहाँ की ट्रैफिक को नियंत्रित करने में स्थानीय पुलिस की मदद कर सकता है। और इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जो बेहतर काम किए हैं वैसे लोगों को साप्ताहिक आधार पर सम्मानित भी किया गया है। तो यह एक अभिनव प्रयास था और इस तरीके से और भी कई अभिनव प्रयास किए गए हैं। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप लगातार यहाँ पर कई प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि साइबर हेल्पलाइन जो शुरू की गई है उससे करोड़ों रुपए लोगों के वापस कराए जा चुके हैं। और हम जानते हैं कि हाल के दिनों में हर आम व्यक्ति की देर सवेर एक बड़ी चुनौती साइबर अपराध है। इस अपराध के अलग अलग रूप सामने आते हैं। पुलिस ने उस क्षेत्र में भी व्यापक सफलता हासिल की है और कई बड़े गैंग्स का खुलासा भी किया गया है। साइबर हेल्पलाइन के साथ साथ यहाँ पर मुख्य तौर पर पुलिस के जो एप्लीकेशंस हैं, पुलिस के जो अन्य इस तरह की QR कोड पर आधारित कई पुलिस की योजनाएं हैं, उसका भी सीधा आम व्यक्ति को फ़ायदा मिला है। हम ऑनलाइन मोबाइल से जुड़ी समस्याओं के लिए, मुख्य मोबाइल गुमशुदगी की बड़े शहरों की एक बड़ी समस्या है, उसमें अभी पिछले दिनों पुलिस ने 1500 मोबाइल और इस तरह की उपकरण वापस करवाए थे, लोगों को उन तक वापस ला करके दिए थे, जो कि कई राज्यों से लिए गए थे। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि छोटी चीज़ है लेकिन आज बड़ी अहम चीज़ हो गई है मोबाइल, और उसमें पुलिस ने एक उसको मंचगत, संस्थागत और तकनीक का प्रयोग करके उसे बेहतर ढंग से ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो लगातार पुलिस ने हर मंचों पर, चाहे कि कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ने की बात हो, यातायात को दुरुस्त करने की बात हो, सब पे बेहतर ढंग से काम किया है और मुख्य तौर पे कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों को भी जोड़ा है, ताकि चाहे कोविड का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, हर क्षेत्र में लोगों ने आगे बढ़ करके पुलिस की मदद की है। जब एक नया अभ्यर्थी, कोई भी युवक जब मुख्य तौर पे जब कॉलेज से निकल के आता है और चयनित होता है और मुख्य तौर पे जब संस्थान में पहुंचता है जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, तो अगर हम पुलिस सेवा की बात करें तो इसमें पुलिस अकादमी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह युवाओं में न सिर्फ आत्मविश्वास भरती है, यह एक न सिर्फ उन्हें शैक्षणिक स्तर पर, व्यावसायिक ज्ञान के स्तर पर काफ़ी मजबूत बनाती है, बल्कि उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स जिसको बोलते हैं, बहुत सारी निपुणता, बहुत सारे ऐसे चीज़ें भर देती हैं जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है। बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो जीवन भर काम आते हैं। थोड़ी देर के लिए आप घुड़सवारी सीखते हैं, आप शूटिंग सीखते हैं, आप स्विमिंग सीखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जीवन में भी काम आती हैं। अगर व्यावसायिक हम हिस्से को अलग कर दें तब भी आपको जीवन में एक नए आत्मविश्वास से भर के देखती हैं। आप रॉक क्लाइंबिंग सीखते हैं, जो कि आपको लगता है कि आप आम दिनों में आम व्यक्ति की तरह नहीं समझते, लगता है कि काफ़ी दूर से जटिल होगी, लेकिन इन सब छोटी छोटी चीज़ों को सीखते एक जो व्यक्ति वहाँ पर सीखता है वो उसके जीवन को मजबूती देता है, उसको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। और यह एक प्रशिक्षण जो अकादमी होती है, अकादमी में हर तरीके से जो यहाँ युवक जाते हैं
उनको ढाल करके, उन्हें बिल्कुल तपा करके निकालती है, जिससे वो मजबूत होकर निकलते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो जीवन में जो चुनौतियां आने वाली हैं, जो उनके व्यावसायिक जीवन में, जो उनके निजी जीवन में, उससे वो ढलने के काबिल हो सके। सबसे महत्वपूर्ण है मेरे समझ से आपका धैर्य रहना, आपको दोनों पक्षों को संदर्भ ढंग से सुनना, क्योंकि जब आप लोगों के पास ऐसे चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिबर्टी एंड, जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं, लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटक है, आपके निर्णय जब उन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि आप उन चीज़ों का संयत ढंग से उपयोग करें। आप अपने धैर्य को ना खोएं, आप लोगों की बातों को सुने, उनके ठंडे दिमाग से सुने, दोनों पक्षों को सुने और सही ढंग से चीज़ों के निष्कर्ष तक पहुँचें। मुख्य तौर पे पुलिस के जो एक्शंस होते हैं, तात्कालिक कार्रवाइयाँ लोगों के जीवन पर सीधा असर डालती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि आप बड़ा शांत होकर के और संयत होकर के इन जो आपके अधिकार मिले हैं, जो आपको अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरें और उनका संयत ढंग से प्रयोग करें। मुझे लगता है कि बड़ा एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलत निर्णय जो है दूसरे व्यक्ति के लिए बड़ा ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी से ज़्यादा अपेक्षा रहती है, बाकी उनको हर जगह होता है और अपेक्षित है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी से खासतौर पर अपेक्षित है कि वो धैर्य के साथ निर्णय लें।